हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एज वेल एज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के ऊपर एज वेल एज इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो एक डाइपोल के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि डाइपोल क्या होते हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज जो होते हैं, जब उनको किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट किया होता है, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट जो है वो ओ है, तो ये सिस्टम जो बनता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेस और डाइपोल का मतलब दो पोल, दो सिरे होते हैं प्लस और माइनस के इक्वली अपोजिट सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड बाय सम सर्टेन डिस्टेंस। और उस डिस्टेंस को हम अक्सर जो है वो 2L के बराबर लेते हैं, क्योंकि जब हम आगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह करेंगे तो वहाँ पे इसके मिड पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो जब हम 2L लेंगे तो ये हमारे पास ये लेंथ L और ये लेंथ जब L बचेगी, यही कारण है कि इसका ये जो हम लेते हैं वो 2L के बराबर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये एक असेंबली बन गई हमारे पास। ये माइनस चार्ज ले लो, ये प्लस चार्ज ले लेते हैं। ओके। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है तो उसकी उस डाइपोल की जो स्ट्रेंथ जो होती है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, और उसको पी से डिनोट करते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डाइपोल मोमेंट के जैसे कि आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम ऑल नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपने ये याद रखना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे। तो ये इसकी डायरेक्शन जो होती है माइनस टू प्लस, इतना आपने याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस टू माइनस होती है ई, और डाइपोल मोमेंट की जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस। मान लीजिए मेरे पास ये कोई दो चार्जेस हैं, ये है माइनस क्यू, इसको ले लो आप माइनस क्यू, इसको ले लो प्लस क्यू, और इसके बीचों बीच ये जो लाइन जो निकली है, इसके सेंटर को मिलाती हुई जो लाइन जो निकलती है वो इसकी कहलाती है एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन होती है? एक्सियल लाइन। और सपोज ये इसका ओ जो है वो इसका मिड पॉइंट है। सपोज ये लेंथ जो है वो एल है, और ये लेंथ जो है वो एल है। ये हमारे पास डाइपोल जो है, इस डाइपोल के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, सपोज पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे है, और सपोज ये सेंटर से जो है वो कितना आर ले लेते हैं, आर डिस्टेंस के ऊपर है ये। ओके। पी पॉइंट जो है वो इस डाइपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रही है। ओके। अब तो मान लीजिए हमारे पास कंसिडर, वो अपने डिस्क्रिप्शन में देख लेना, नोट्स वहाँ से बना लेना, इसको अभी आप समझ लो। तो पी के ऊपर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ड्यू टू द डिस्चार्ज एज वेल एज ड्यू टू डिस्चार्ज, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। इसको आप नाम दे दो वन, इसको नाम दे दो टू, दो चार्जेस हैं वन और टू। अब वन के कारण जो होती है वो ले लेते हैं ये ई वन। और आपको पता ही है कि जब माइनस की होती है तो डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स द माइनस चार्ज, और जब प्लस की बात लेंगे तो प्लस के लिए आप ले लो ये ई टू। ओके बच्चों। अब ये देखो कि ये मैंने एरो छोटी लगा रखी है, ये एरो मैंने कुछ बड़ी बड़ी लगाई है। अब देखो क्योंकि प्लस चार्ज जो है वो पी पॉइंट के नज़दीक है, इसकी वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, एंड इट विल बी आउटसाइड, प्लस का बाहर हो जाता है। और ई माइनस बेचारा कमज़ोर सा है, ये बड़े दूर बैठा हुआ, ज़्यादा डिस्टेंस के कारण इसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी यस कम वैल्यू होगी। अब पी पॉइंट के ऊपर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहे हैं, ई वन भी लग रहा है माइनस के कारण और ई टू लग रहा है प्लस के कारण। अब हमने निकाल, जब दोनों लग रहे हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? ई नेट। और ई नेट देखो ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ छोटी है, तो ई नेट कितना आ जाएगा? ई टू माइनस ई वन, बिकॉज ई टू इज ग्रेटर देन, ई टू इज ग्रेटर देन ई वन। अब जो, अब आपने, आपको याद ही होगा कि ई वन और ई टू जो है वो तो हमने ऑलरेडी निकाल के क्या इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितनी होती है इसकी वैल्यू? क्यू अपॉन, क्यू चार्ज की वैल्यू, क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ई वन ये है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? क्या बच्चों? ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर नहीं हो गया? एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग पी, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो,
इट्स डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लो, चलिए नेगेटिव एक्स, E1 की नेगेटिव एक्स। सिमिलरली E2 जो होगी वो किसके बराबर, 1/4πε0 क्यू अपॉन E2 किसके बराबर है, ये देखिए डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, इट विल बी R माइनस एल का स्क्वायर अलोंग, इधर को जा रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो ई नेट के लिए। तो ई नेट के लिए जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ये 1/4πε0 कॉमन ले लेते, चलिए 1/4πε0 दोनों में है, कॉमन ले लिया, ये कर दिया। अब आगे क्या, क्या इधर भी है, इधर भी है, तो यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, क्या वो अपॉन 4πε0, इधर आ गया हमारे पास 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने आएगा 1/4πε0, एलसीएम कितना आ गया, r माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, इतना लग गया पता। ये क्या बन गया इधर नीचे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। इधर क्या आ गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर आ गया माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद हमें इसका पता कितना आएगा, कट कट आके आ जाएगा 4RL अपॉन दिस वन। ओके, समझा की बात। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ई कितना आ जाएगा हमारे पास, अब इसको ई 1/4πε0 क्यू को इधर ले गए अंदर, क्यू इंटू क्या, इसको 4 को मैं तोड़ के 2 इंटू 2LR ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्यू इंटू 2L कितना हो गया, क्या लिखेंगे इसको, क्यू इंटू 2L कितना होता, दैट इज इक्वल टू P, डाइपोल मोमेंट। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 P 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, दिस ईयर ई नेट। ठीक है बच्चों, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस वन। नाउ एक चीज और, अब आप देखिए इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है, E2 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन E1। P की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपके पास P आ गया नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज जो एक्सियल लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बड़ा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ई नेट जो होगा वो किधर को होगा, इधर को गया। तो इन वेक्टर फॉर्म इट इज रिटन एज 1/4πε0 2P वेक्टर R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन इन वेक्टर फॉर्म। ओके, बस यहाँ तक हो गई ये, दिस इज द क्वेश्चन इन वेक्टर फॉर्म। अब कंडीशन ये राइज करती है हमारे पास कि जब डाइपोल की लेंथ जो है वो वेरी वेरी लेस, L इज वेरी वेरी लेस देन R, ये हमारे पास ये P पॉइंट जो है, सपोज R इज मच मच ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल, L जब डाइपोल की लेंथ यही छोटा होगा तो उसका हाफ तो और छोटा होगा। सो नेग्लेक्टिंग L फ्रॉम हेयर, तो हमारे पास E किसके बराबर आ गया, 1/4πε0 2PR अपॉन कितना आ जाएगा, L को 0 पुट किया तो ये आ जाएगा R स्क्वायर का स्क्वायर R4, और एक यहाँ से कट जाएगा विच इम्प्लाइज 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। So this is the value of electric field intensity at point P of the dipole which is having a small length
and when the point P is lying at a distance r from the center of the dipole। तो आपने बच्चों इतना याद रखना, E हमारे पास कितना आ गया, इसको K बोल दूँ तो इसको सिंपल से लिख लो 2kp/r³ इसका आ जाएगा एक्से लाइन के ऊपर इसकी वैल्यू। अब उसके बाद ये तो हो गया एक्से लाइन वाला, इसको एक दो बार 2-3 बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद बात बन जाएगी। उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो बच्चों इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, ये मेरे पास -Q चार्ज है, ये मेरे पास +Q चार्ज है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। सपोज ये टोटल है L, तो ये हो गया हमारे पास L और ये L। सपोज ये पॉइंट है O, इसके परपेंडिकुलरली इसके बाई इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, ये वो लाइन होती है जो इसके सेंटर से भी गुजरे और उसके परपेंडिकुलर भी हो। इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट जो करती है लाइन, उसको उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं या इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक -Q है और एक चार्ज है वो +Q है। सपोज यहाँ पे कोई P पॉइंट लाई कर रहा है और वो जो है वो उसको ले लो आप कि सपोज वो इसके सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर है। जैसे पहले हमने P पॉइंट R डिस्टेंस एक्सी लाइन के ऊपर ले रखा था। अब सेंटर O से P पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर R डिस्टेंस के ऊपर है। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा बच्चों। इसके कारण मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये गया, ओके, सॉरी ये बाहर को नहीं जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस का कहाँ को आता है, अंदर को आता है। प्लस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, और प्लस के कारण किधर को होता है, इधर को होता है। इसको आप 1 ले लो, इसको आप 2 ले लो। 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ले लो आप E1, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो आप E2। तो यहाँ पे सपोज ये एंगल जो है वो थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए। थोड़ा मैं देखो सेपरेट करके यहाँ पे बना देता हूँ। मेरे पास E1 ये आया और E2 जो है वो ये आया, ओके। अब हमने तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर होगा, इट विल बी E1 + E2, ओके। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E1 + E2। अब ये तो नेट निकालने के लिए, अब पहले ये बता दो कि E1 जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, ये L है, ये R है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, R² + L², ओके। सो हमारे पास दो चार्जेस E1 ले लो, माइनस के कारण कितना होगा, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, इसको ले लो आप A, इसको ले लो आप B, Q/, क्या EP² लिखूं मैं, तो 1/4 पाई, इसको क्या लिखेंगे, अलोंग लिखना है तो इधर को लिखो अलोंग PA, ओके। सिमिलरली Q/AP² को मैं ऐसे लिख दूं R² + L², ओके। सिमिलरली E2 किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/ डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सा है, ये BP², ओके। डिस्टेंस इज BP²। तो BP² किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी R² + L², ओके। अलोंग कहाँ को जा रहा, B to P, अलोंग BP। तो बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक E1 आ गया, एक E2 आ गया, लेकिन दोनों का इन मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि E1 = E2, और इसको E ले लो आप। और ये मेरे पास E1 और E2 आपस में बराबर हैं, तो जब कोई दो ऐसे वेक्टर बराबर होते हैं तो इनका रिजल्टेंट जो होता है वो कितना, इसके दिस इज रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से। E1 E2 जो है वो हमारे पास दो इंक्लाइंड है ये। अब यदि अगर वैसे लेना है तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, उस ये बीच में
थीटा, अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगी। ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा हमारे पास, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन देखिए आप, एक E1 इधर को आ रहा है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसका जो है इसको कंपोनेंट फॉर्म में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको मैं करूँगा E2 का थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट, इट इज़ E2 कॉस थीटा, और इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा E2 साइन थीटा। समझ आ रहा है? सिमिलरली E1 का कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इट इज E1 cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 साइन थीटा। तो जब बच्चों टोटल निकालेंगे, ये जो है वो ऊपर को, ये जो है वो नीचे को, इसका मतलब साइन थीटा वाला कंपोनेंट कुछ नहीं करेगा, केवल हमें जो टोटल रिजल्टेंट जो होगा, टोटल ई जो निकालेंगे इस तरीके से, तो इट विल बी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 आपस में बराबर है, लेट अस सपोज इट इज इक्वल टू ई, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ 2E cos थीटा, कितना आ जाएगा 2E cos थीटा, बस हो गया। तो 2E की वैल्यू कितनी 1/4πε0 इंटू कितना Q अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा। बच्चों यहाँ से कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एल है, ये आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर है, ये आर है, तो ये कितना, ये थीटा है, तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 क्या हुआ अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, और कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, आप बोलिए एल अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का 1/2। ओके, तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 2QL, बन गई बात, क्यू इंटू 2L लिख दूँ ऊपर को, तो 1/4πε0, और ये कितना आ जाएगा, ये भी वही ये भी वही, तो जब इसको मैं प्लस कर दूंगा तो आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 3/2, तो ये कितना आ गया P अपॉन, इसको मैं इधर लिख देता हूँ आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 3/2। सो इट इज योर E इन केस इक्वेटोरियल लाइन। ओके, समझ आ गया बच्चों? एंड इट इज वेरी मच क्लियर, एंड अलोंग किधर को जा रहा है, देखो ये हमारा एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम इधर को लेते हैं। ओके, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ को आ रही है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, कंडीशन आगे स्पेशल केस आ जाएगा, सिंस डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल, देन या आप अच्छा इन वेक्टर फॉर्म में देख लो पहले, इन वेक्टर फॉर्म इसको मैं कैसे लिख दूं, माइनस ऑफ पी। डाइपोल मोमेंट इज हेयर, ओरिजिनल क्या है ये देखो, ओरिजिनल -2 प्लस एयर इन दिस डायरेक्शन, बट रिजल्टेंट किसका आ गया, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इधर को जा रहा, सो -p वेक्टर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की 3/2। ओके, उसके बाद जब डाइपोल की लेंथ बड़ी छोटी होती है तो क्या हो जाएगा, L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/4πε0 इन मैग्नीट्यूड P अपॉन आर क्यूब, P अपॉन आर क्यूब, या E जो है वो 1/r³ के अकॉर्डिंगली चलता है। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, जब हमने वो किया था एक एक्सेल वाला किया था तो वहाँ पे सिर्फ 2p2 आ रहा था, इसका मतलब इक्वेटोरियल के केस में वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हाफ हो जाती है। तो आप इसमें इतना भी आप याद रख लेना कि एक्सेल लाइन के ऊपर ई एक्सेल जो होता दैट इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल होता। ओके, और एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट, और एक्सियल लाइन के केस में, एक्सियल लाइन के केस में ये एक्सियल लाइन वाला केस है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर को, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को।
इसका मतलब ये हो गया कि एक्सियल आयन के केस में डाइपोल मोमेंट की वेक्टर की वैल्यू वही रहती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। बट हेयर इन दिस केस इक्वेटोरियल के केस में क्या होगा कि ये डाइपोल मोमेंट, ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट डाइपोल का जो तो है इधर को, लेकिन रिजल्टेंट जो आ रहा है वो इधर को अपोजिट आ रहा है। एक्सियल के केस में ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट डाइपोल का डाइपोल मोमेंट और रिजल्टेंट का डाइपोल मोमेंट जो है दैट रिमेन्स सेम। बट हेयर इन दिस केस इक्वेटोरियल के केस में उल्टा सुल्टा हो जाता है। इक्वेटोरियल के केस में उल्टा सुल्टा हो जाता है। इक्वेटोरियल में डाइपोल मोमेंट ओरिजिनल ये और रिजल्टेंट का इतना आ जाएगा, लेकिन एक्सियल के केस में दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ रिजल्टेंट का डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर होता है। तो बच्चे ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसी के साथ मैं सुरजीत ठाकुर आपका लेक्चरर है फिजिक्स, इस उम्मीद के साथ आज के टॉपिक को समाप्त करता हूँ कि शायद आपको ये दोनों चीज़ें जो है वो समझ आ जाएगी। बच्चों इस चीज़ का प्रैक्टिस करिए आप, एक बार दो बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए आप, इसको कोशिश करिए आप करने की। और डिस्क्रिप्शन नोट्स जो होंगे वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।